अमीर और गरीब बहन की रसोई। बहुत गर्मी है, आज बाजार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बेटी ऐसा मत कहो, तुम्हें तो पता है ना मैं बाजार नहीं जा सकती हूँ। तुम दोनों बहन मिलकर बाजार से होके आओ, मैं तुम लोग के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। चलो दीदी, बाजार जाने के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। श्वेता और रिया दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं और बाजार से कुछ सामान खरीदते हुए उन लोग को बहुत गर्मी और पसीने भी आते हैं। इस गर्मी ने तो हद करके रखी है, जरा सा बाहर निकलो तो पसीने से पूरा देह भीग जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। इधर दोनों बहनें अपनी कही हुई माँ की सामान ले रही होती है, उधर तब तक उसके घर पे योगेश अपनी दोस्त जगदीश से मिलने आता है। बहन जी, जगदीश भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पड़ोस के घर में गए हैं, आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए। तभी जगदीश घर पे आ जाता है। अरे जगदीश, मेरे दोस्त, मेरे यार, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुझे। आज कैसे भूले भटके आ गया मेरे घर तू। अरे बस आ गया, याद आ रही थी। सुना है तूने अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़के देख रहा है। हाँ, मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, इसलिए उन दोनों के लिए मैं शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। बस रिश्ता ही लेकर आया हूँ मैं तेरे घर। 2 लड़के हैं, बहुत अच्छे घर से हैं। ये देखो उन दोनों के फ़ोटो। योगेश जगदीश और संगीता को लड़कों की फ़ोटो दिखा देता है। लड़के तो पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं और अच्छे घर के भी हैं। सही कहा योगेश, तूने तो मेरे सिर का बोझ ही हल्का कर दिया। अब तू रिश्ता लेकर आया ही है तो मुझे यकीन है कि मेरी दोनों बेटियां हमेशा खुश रहेगी। अरे मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करके रिश्ता पक्का कर दो। उसी वक्त बाजार से दोनों बहनें आ जाती हैं। ये देखो बेटियों, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। ठीक है बहन जी, अब मैं चलता हूँ। आगे जाके उन लोग के घर भी मुझे बात करनी है रिश्ते की। योगेश इतना कहकर निकल जाता है। अरे वाह माँ, हमारे लिए रिश्ते आए हैं। ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही अमीर लग रहा है, मुझे इसी से शादी करनी है। माँ, आपको जो मेरे लिए ठीक लगे आप उसी से मेरी शादी करवा दीजिए। दोनों लड़के अच्छे घर से हैं, मुझे लग रहा है तुम दोनों वहाँ खुश रहोगी। इस तरह से बहुत ही जल्दी दोनों बहनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी से एक रात पहले, शादी के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी मैं बताती हूँ दीदी। बड़ा सा बंगला होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, सभी कमरे में एसी होंगे और एसी वाली रसोई में हम लोग खाना बनाया करेंगे। ओहो पगली, तुम्हारा डिमांड तो ज़्यादा ही है। दोनों बहनें शादी को लेकर बहुत खुश थी। अगले दिन उनकी शादी हो जाती है और दोनों अपने अपने ससुराल विदा हो जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बहन को अमीर घर मिलता है और छोटी बहन को गरीब। आ जाओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। रिया घर में गृह प्रवेश करके आती है और चारों तरफ देखने लगती है। छोटा सा मकान और सिंपल सा रहन सहन। क्या यही मेरा ससुराल है? हाँ, यही तुम्हारा ससुराल है। क्यों, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या बहू? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। रिया के सपने पर तो जैसे पानी ही फिर गया हो। उसने क्या सोचा था और उसे क्या मिला था। तब वही बड़ी बहन अपने अमीर ससुराल आकर बहुत खुश होती है। उसके कमरे से लेकर उसकी रसोई तक एसी लगा होता है। आज तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है। चलो मैं तुम्हारी रसोई के बारे में मैं बता देती हूँ। यहाँ पर सब मसाले के डब्बे हैं, यहाँ पर बर्तन है, ये गैस इलेक्ट्रॉनिक है। कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो और कुछ समझ ना आए तो मुझे बुला लेना। सुशीला एसी वाली रसोई का एसी ऑन करके चली जाती है, जिसके बाद श्वेता अपने अमीर ससुराल में पहली बार खाना बनाती है। वाह, कितनी अच्छी रसोई है मेरी। यहाँ पर एसी के चलते जरा सा भी पसीना नहीं आता, लेकिन घर पर जब भी हम खाना बनाया करते थे तो पसीने से हाल बेहाल हो जाया करता था। रिया तो अपने ससुराल में और भी ज़्यादा खुश होगी, उसे तो ऐसा ही ससुराल चाहिए था। श्वेता जैसा सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, मुझे तो बिल्कुल रहा भी नहीं जा रहा। ऊपर से इस चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा।
बहू बोलो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, तुमने जितने सामान मंगवाया था उसमें से थोड़े सामान लेकर के आ पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे। कोई बात नहीं जी, मैं इस सामान से ही कुछ न कुछ बना लूँगी। रिया इतनी गरीब थी कि उनके घर में एक ही पंखा था और उसी पंखा के नीचे सब कोई सोया करते थे। चलो खाना तो बन गया, अब थोड़ी देर पंखे की हवा ले लेती हूँ। रिया जब पंखे की हवा लेने के लिए रसोई से बाहर आती है तो वो अपने पति और अपने ससुर को पंखे के नीचे बैठे हुए देखती है। ऐसे में जाना ठीक नहीं होगा, मैं रसोई में ही जाके बैठ जाती हूँ। शर्म के चलते वो रसोई में ही जाके बैठ जाती है। मेरे मायके में कम से कम रसोई में पंखे तो था, यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 2 मिनट बैठा नहीं जा रहा। क्या करें, ऊपर से पसीने भी आ रहे हैं। तभी रिया के फ़ोन पर उसकी बड़ी बहन का फ़ोन आ जाता है। अरे रिया, कैसी हो? तुम अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश हो ना? अब मैं दीदी को कैसे बताऊं? हमारी शादी अमीर घर में नहीं, गरीब घर में हुई है। उन्हें पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्या हुआ रिया, तुम चुप क्यों हो? सब कुछ ठीक है दीदी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रसोई में तो यहाँ मेरे सर के ऊपर ही एसी लगा हुआ है और एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है। अच्छा, ये बात सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा चलो, और शादी के बाद हम दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी से रह रहे हैं। अच्छा चलो ये बताओ, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? हाँ दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं अपने ससुराल वालों के साथ गोवा ट्रिप पे घूमने जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। चलो अच्छी बात है, अच्छे से घूम कर के आना। रिया यह बात सुनकर फ़ोन काट देती है। तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। बहू, पड़ोस की काकी आई है, जरा उसके लिए चाय बना देना। अभी बना देती हूँ माँ जी। इस तरह से छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से अपनी गरीबी छिपाती रहती है। वह जब भी उसे मिलने के लिए कहती, प्रिया किसी न किसी बहाने से घर आने से मना कर देती। फिर एक दिन खुद ही श्वेता ने रिया को सरप्राइज़ देने के लिए उसके ससुराल आने का फैसला करती है। आज मैं अपनी छोटी बहन को ऐसा सरप्राइज़ दूंगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। साथ में मैं कुछ गिफ्ट भी ले जाती हूँ। वैसे तो वो इतनी अमीर है, उसे गिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन बहन का दिया हुआ गिफ्ट हर बहन के लिए खास होता है। कुछ गिफ्ट लेकर श्वेता अपनी गरीब बहन के घर पहुँच जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहन इस गरीब घर में रहती है, बेचारी किस तरह गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही है। इसकी रसोई में इतनी गर्मी है और एक मैं अमीर ससुराल में जाकर ऐसी रसोई में खाना बनाती हूँ। मेरी बहन ने मुझसे इतना कुछ छुपाया ताकि मुझे बुरा ना लगे। श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद दरवाजे से अंदर जाकर अपनी बहन से कहती है, क्यों बहन, क्या मैं इतनी पराई हो गई कि तुम मुझसे अपनी परेशानी बताना ही नहीं चाहती? अपनी बड़ी बहन को सामने देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्वेता उसी वक्त उसको अपने गले से लगा लेती है। दीदी, मैंने आपको कुछ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पगली, तू ये कैसे बातें कर रही है? तू मेरी छोटी बहन है, तू मेरे ऊपर कभी बोझ नहीं बन सकती। अब देख, तेरी बड़ी बहन तेरी कैसी परेशानियों को दूर करती है। श्वेता अपनी पति से बोलकर अंकित को अपनी कंपनी में ही मैनेजर की पोस्ट दिलवा देती है। साथ में अपनी बहन को एक घर दिलाती है जिसकी रसोई में एसी लगा होता है। आज से तुझे खाना बनाते समय पसीने नहीं आएंगे क्योंकि तेरी रसोई में एसी है। आज से तू इसी घर में रहना। दीदी, मैं आपसे ये घर नहीं ले सकती। देख, तेरे पति मेरे पति के कंपनी में ही काम कर रहे हैं। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो धीरे धीरे तू लौटा देना। फिलहाल तुम इसी घर में अभी रहोगी। इस तरह दोनों बहनें पास में रहने लगती है। एक दिन रिया एसी वाली रसोई में खाना बनाते हुए अपनी बहन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। दीदी, आज का डिनर हमारे घर पे है क्योंकि आज अंकित को पहली सैलरी मिली है। ठीक है, फिर मैं शाम को समय पर पहुंच जाऊंगी। जब श्वेता अपनी बहन के घर शाम को पहुंचती है तो अपनी बहन को एसी वाली रसोई में खाना बनाते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह, क्या बात है, आज तो मेरी छोटी बहन एसी वाली रसोई में खाना बना रही है। आज तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इस तरह से वे लोग सभी बहुत खुश होते हैं और साथ में मिलकर खाना खाते हैं।